अन्नू किचन में आपका स्वागत है। तो आज बनाएंगे हम रोटी से नाश्ता। जब भी आपको समझ में ना आए कि हम आज क्या नाश्ता बनाएं, तो आप थोड़ी रोटी को ज़्यादा बना लें और रोटी से नाश्ता बनाएं। बची हुई रोटी को भी बना सकते हो। तो नाश्ता बनाएंगे आज बची हुई रोटियों से। तो उसके लिए ले लेते हैं हम बेसन। बेसन ले लेंगे। तो देखिए मैंने ये 5 चम्मच बेसन ले लिया और उसमें एक चम्मच डाल देते हैं सूजी। 1 से 2 चम्मच। ये 2 चम्मच हमने सूजी डाल दिया। अगर आपके पास चावल का आटा है तो चावल का आटा भी डाल सकते हो। और बाकी के मसाले भी हम डाल देते हैं। आधा चम्मच हल्दी डाल देंगे, आधा चम्मच मिर्च पाउडर डाल देंगे और आधा चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे। स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। आधा चम्मच जीरा डाल देंगे। आपके पास चाट मसाला है तो चाट मसाला भी डाल सकते हो या फिर अमचूर भी डाल सकते हो। तो मैं इसमें आधा चम्मच अमचूर भी डाल देती हूँ। और 2 चम्मच डाल देंगे इसमें तेल सफ़ेद वाले। तो 2 चम्मच हम इसमें सफ़ेद वाले तेल डाल देते हैं। सभी मसाले हमने डाल दिए हैं। तो इसे मिक्स कर लेते हैं और इसका एक गाढ़ा सा घोल बना लेते हैं। तो इस तरह से आप बनाइए, बहुत ही टेस्टी लगेगा बरसात का मौसम है और ये क्रिस्पी भी बनेगा। तो इसे गाढ़ा सा घोल बनाना है, हमें ज़्यादा पतला नहीं करना घोल को। थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका घोल बना लेंगे। तो मैंने तो इसमें 2 चम्मच सूजी भी डाली है। आप चाहो तो इसमें चावल का आटा भी डाल सकते हो। इससे जो है क्रिस्पी बनेगा हमारा नाश्ता। इस तरह से इसे अच्छे से घोल लेते हैं। तो देखिए हमने गाढ़ा सा घोल बना लिया। इस तरह से पतला नहीं करना घोल को ज़्यादा, इस तरह से गाढ़ा बनाना है। तो देखिए हमारा घोल बनकर तैयार हो गया। तो चलते हैं रोटियों को ले लेते हैं। तो देखिए हमने ये 4-5 रोटियां ले ली हैं। तो अपने नाश्ते को बनाएंगे। तो इसके ऊपर हम अपने घोल को लगा लेते हैं इस तरह से। पूरे में इस तरह से घोल को फैला लेंगे। तो देखिए मैंने इस तरह से अपने घोल को लगा लिया है। अब इस तरह से रोटी को हम मोड़ लेंगे। इस तरह से रोल बना लेंगे। तो अब हम इसे रख देते हैं। तो इस तरह से एक चारा ले लिया हमने, इसमें से इस तरह से रख देंगे। सभी रोटियों को हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। पूरे में घोल लगा लेंगे इसी तरह से फिर से। और इस तरह से फैला लेंगे। पूरे में घोल को इस तरह से फैला लेंगे। और फिर से हम इसी तरह से इसका रोल बना लेंगे। और इस तरह से तैयार कर लेंगे सभी को। तो देखिए इस तरह से मैंने सभी रोटियों को रोल बना लिए। तो चलते हैं हम इन्हें स्टीम कर लेते हैं।
तो देखिए हमने अपनी रोटियों को स्टीम करने के लिए पानी गर्म कर लिया, इसमें उबाल आ चुका है। अब इन्हें इस तरह से रख देते हैं और ऊपर से ढक देते हैं। तो इन्हें स्टीम होने देंगे। तो देखिए हमारे रोटियों को 6-7 मिनट हो चुकी हैं, स्टीम हो चुकी हैं। तो इन्हें हम निकाल लेते हैं और ठंडा कर लेते हैं। तो देखिए हमने रोटियों को स्टीम कर लिया है। अभी इन्हें हम नहीं निकालेंगे, अभी हम इन्हें थोड़ा ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद में हम इन्हें निकालेंगे इसमें से। तो ठंडा होने देते हैं। तो देखिए हमारा नाश्ता ठंडा हो चुका है। अब हम इसे इस तरह से कट कर देंगे, इस तरह से टुकड़े कर लेंगे कट करके। सभी नाश्ते को हम इस तरह से कट कर लेते हैं। तो इस तरह से हम कट कर लेते हैं सभी नाश्ते को। तो देखिए सभी नाश्ते को हमने इस तरह से कट कर लिया है। तो चलते हैं अब इसे हम सेक लेंगे। तो इस तरह से मैंने ले लेती हूँ पीस को, और इस तरह से थोड़े से तेल और लगा लेते हैं इसमें, इस तरह से। तो ये देखने में बहुत ही अच्छे लगेंगे। तो सभी में नहीं लगाऊंगी, कुछ में लगा लूँगी, कुछ में नहीं लगाऊंगी, इस तरह से। तो देखिए अपने नाश्ते को सेकने के लिए हमने ऑयल को गर्म कर लिया है। तो नाश्ते को उसमें सेक लेंगे। सभी नाश्ते को हम इस तरह से पलटते पलटते सेक लेंगे। तो इसी तरह से सभी नाश्ते को सेक करके तैयार कर लेते हैं। देखिए हमारा ये नाश्ता सीख चुका है, इसे निकाल लेते हैं। और बाकी नाश्ते को भी इसी तरह से सेक देंगे। सभी नाश्ते को इस तरह सेक लेते हैं। सभी को इसी तरह से सेक कर तैयार कर लेते हैं। तो देखिए हमारा बची हुई रोटियों से क्रिस्पी करारा सा नाश्ता बनकर हो गया तैयार। तो आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। चलते हैं, फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ।